होती है मैया? दो प्रकार की। एक तो हरिद्वार में जाके नहाते हैं और दूसरा ये श्रीमद् भागवत रूपी गंगा जो हमारे जीवन में स्वयं चल कर आती है। कहते हैं कि जब हम यहाँ से चलकर जाते हैं हरिद्वार, तब उस गंगा में जाके स्नान करते हैं। वहाँ जाकर जब हम स्नान करते हैं तो हमसे कहा जाता है कि ज़्यादा भीतर, ये जो श्रीमद् भागवत रूपी गंगा है, इस गंगा में कहा जाता है कि जितना भीतर जा सकते हो ना, उतना ही आनंद आएगा। जितने गहरे में जाओगे उतना ही आनंद की अनुभूति होगी। वो गंगा जाना पड़ता है, ये गंगा स्वयं आती है। उस गंगा में हमारा शरीर पवित्र होता है और इस गंगा में हमारा तन मन धन सब कुछ पवित्र होता है। तो ये गंगा सर्वश्रेष्ठ बनाई। आइए श्री वेद व्यास जी द्वारा रचित ये श्रीमद् भागवत की कथा जिसे आज हम सुनने जा रहे हैं, इसका प्रथम श्लोक है जो वेद व्यास जी ने लिखा है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि है तबे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ये कथा हम और आप सुनने जा रहे हैं। ये कथा किसकी है और वो भगवान कौन है, क्या करता है और कहाँ रहता है? सत्य, चित्त और आनंद तीनों को मिलाकर हुआ सच्चिदानंद। सत्य धन, चित्त धन और आनंद धन। सत्य किसे कहते हैं? इस संसार में सत्य क्या है? धन सत्य है, संसार सत्य है, परिवार सत्य है, कि बेटा सत्य है, कि माता पिता सत्य है। ये संसार है व्यक्तियों लोग, यहाँ कुछ भी सत्य नहीं है। कुछ भी का मतलब कुछ भी, ना तो धन और ना परिवार और ना ये संसार और ना हमारा व्यापार, कुछ भी सत्य नहीं है। फिर इस संसार में सत्य क्या है? भगवान का नाम। हम नहीं थे तब भी था और आज हम हैं, आज भी है और कल हम नहीं बचेंगे तो भी क्या बचेगा? गोविंद का नाम जो सृष्टि से पहले था, आज भी है और सृष्टि के बाद भी रहेगा। सिर्फ भगवान का नाम सत्य है। दूसरी बात आती है चित्त की। चित्त यानी प्रकाश, जिससे हम आपको देख पा रहे हैं, आप हमको देख पा रहे हो। ये जो प्रकाश है, ये तो ना हमने बनाया और ना आपने बनाया और ना किसी वैज्ञानिक ने बनाया। अगर ये प्रकाश ना हो तो हम संसार को नहीं देख सकते। शाम को जब सूर्य अस्त हो जाता है, उस बाद अगर हम कोई काम करते हैं तो हमको लाइट की जरूरत होती है ना। लाइट चली जाए, उसके बाद कोई टॉर्च ना हो तो कोई काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम अंधकार में हैं। प्रकाश कहाँ है? प्रभु स्वयं प्रकाश है। कैसे माने? तो महाराज सूर्य अस्त हो जाता है, काली रात्रि आ जाती है। उस रात्रि में पाप करे ना, वो भी भगवान देखने का है। उस रात्रि में अगर कोई पुण्य करता है तो भी भगवान को पता है, क्यों? सब कुछ देख सकता है, वो प्रकाश है, उसके लिए कहीं अंधकार नहीं है। ऐसे नहीं तो महाराज एक माँ के गर्भ के भीतर कौन सी लाइट की व्यवस्था होती है? माँ के गर्भ के भीतर कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है। जहाँ भगवान ने इतना सुंदर शरीर बना दिया, इतना सुंदर, इस शरीर का कोई मोल नहीं है, कोई भी मोल नहीं है। जो आज विज्ञान बनाता है उसका मोल होता है, उसकी कीमत होती है, लेकिन हमारे शरीर की कोई कीमत नहीं है। अगर आपसे कोई कहे कि आप एक आंख निकाल कर दे दो, इस आंख के आपको 10 लाख रुपए देंगे, तो क्या दे सकते हैं? आंख निकाल कर 10 लाख रुपए में भी
एक आंख निकाल कर नहीं दे सकते, तो फिर इस शरीर का कीमत क्या होगी? किसी कीमत में अपना शरीर कोई नहीं देता। तुम्हारा ये अनमोल शरीर भगवान ने उस अंधेरे में माँ के गर्भ में एक कुआं में जाकर बनाया, इसलिए वो स्वयं प्रकाश है, कहीं कुछ भी कर सकता है। तीसरी बात आती है आनंद की। आनंद किसे कहते हैं? आनंद कहाँ है भैया? इस संसार में कहीं आनंद है? कुछ लोग सोचते हैं बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला हो जाए तो आनंद मिल जाए, लेकिन भगवान कृपा करते हैं वो सब हो जाता है। तो फिर सोचने लग जाते हैं कि अब इस घर को बसाने के लिए एक बहू आ जाए तो आनंद मिल जाए। बहू आने के बाद एक इच्छा और जागती है कि अब पोता हो जाए तो आनंद मिल जाए। तब तक आता है बुढ़ापा। बुढ़ापे में फिर कहाँ आनंद ढूंढोगे? फिर तो संसार की ममता ही फंसी रहेगी, गोविंद का नाम नहीं आ सकता, क्योंकि भगवान का नाम इतना सरल नहीं है कि जब मरोगे तो हमारी हृदय में आ जाएगा। मरते समय हमको संसार याद आता है। संसार याद इसलिए आता है कि जीवन संसार में लगाया था, आज जो कुछ कमाया वो साथ नहीं है। बहू बेटा सब इसी संसार में रहने वाले हैं और अंत समय आया है, हम यहाँ से अकेले ही जाने वाले हैं। धन दौलत कितना भी हो, लेकिन आनंद तो भी नहीं होता, क्योंकि बड़े बड़े जो आज प्रधानमंत्री बने हुए हैं उनका भी आनंद पूरा नहीं हुआ है, तो हमारा और आपका तो होगा क्या? क्योंकि इस संसार में आनंद है ही नहीं। जहाँ हम आनंद ढूंढते हैं ना, वहाँ आनंद नहीं है। अच्छा कमा लेंगे, अच्छा खा लेंगे, अच्छा पहन लेंगे, इसीलिए तो जीवन जीते हैं, खाने को, पीने को और पहनने को। चाहे जितना भी महंगा खा लेना, सिर्फ जीभ का स्वाद है। जीभ के नीचे जाते ही माटी के बराबर है, तो फिर उससे भी कोई मतलब नहीं रहता। चाहे जितना भी महंगा वस्त्र पहन लेना, लेकिन उसकी गति तो एक ही होनी है, पुराना होगा और कचरे में चला जाएगा। अच्छा पहनेंगे, महंगा पहनेंगे तो धन कमाना पड़ेगा, और धन कमाएंगे तो जिंदगी बर्बाद होगी। उतना धन कमाओ, कहते हैं साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा, बस इतना ही पर्याप्त है। चाहे कितना भी बड़ा बंगला बना लेना, लेकिन हमारा कद बड़ा नहीं हो सकता। हम तो एक झोपड़ी में भी रह सकते हैं, फिर बड़े बड़े महलों के सपने तो ये झूठे ही है ना। क्या किसी के साथ में बड़े बड़े महल जाते हैं भैया? किसी के साथ में अच्छे अच्छे वस्त्र जाते हैं क्या? किसी के साथ में अच्छा भोजन जाता है क्या? चाहे कितना अच्छा खा लेना, अमर नहीं होंगे, मरना तो फिर भी पड़ेगा, और तब जब समय आ जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि ज़्यादा अच्छा खाएंगे तो उम्र लंबी हो जाएगी, क्योंकि अच्छे अच्छे खाने वाले रोड पर ठोकर लगती है और एक पल में चले जाते हैं। तो खाने से भी कोई ज़्यादा मतलब नहीं। कहते हैं कि कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं, जो कुछ करना है खाने के लिए करना है, लेकिन अगर भविष्य बात आदमी है ना, तो जीने के लिए खाना पड़ेगा। उतना खाओ जितने से जीवन चलता रहे। इस माटी की काया को देखोगे तो जीवन बर्बाद है। ये शरीर है, ये 5 तत्व से बना हुआ है। ये मर जाता है, ये टूट जाता है, फट जाता है, क्योंकि ये सत्य नहीं है। अगर ये सत्य होता तो रोड पे चलते हुए ठोकर लगती है, पैर टूट जाता है, हाथ टूट जाता है, हम कुछ भी नहीं कर पाते। फिर इस शरीर को क्या पालना? इसको पालेगा भगवान। हम तो भगवान का गुणगान करें। कहते हैं कि ये शरीर जिसकी वजह से हम अपना
जीवन बर्बाद कर देते हैं। इस शरीर की 3 गति होती है। अगर मरने के बाद जमीन में दफना दोगे तो कीड़े पड़ जाएंगे, जला दोगे तो 2 मुट्ठी राख बन जाएगा, और जल में बहा दोगे तो जलचर खा जाएंगे। चौथी गति इस शरीर की कभी होती नहीं है, और इस शरीर के लिए हम अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। भैया, अगर सस्ता खा लेंगे तो भी पेट भर जाएगा, और महंगा खा लेंगे तो भी पेट ही भरेगा। ऐसा नहीं है कि महंगे खाने वाले भगवान के घर विमान में जाते हैं, नहीं जाते, सबको अर्थी पर ही जाना पड़ता है। ऐसा भी नहीं है जो बड़ा है वो अवतार लेकर आया है, सबको जन्म लेके आना पड़ता है, माँ के गर्भ में 9 महीने रहना पड़ता है। तो फिर हम इससे आगे बढ़ जाएं, हम इससे अच्छे दिखने लग जाएं, हमारा नाम हो जाए, अरे इस संसार में आए हो, इंसान हो, कभी इंसान का नाम नहीं होता। क्यों? नाम तो उसका होता है जो भगवान के नाम को ऊपर करना चाहता है। मीरा का नाम हुआ जो कभी नहीं मिट सकता। कैसे हुआ? क्योंकि वो भगवान की हो गई, संसार का होकर कभी किसी का नाम नहीं हुआ। तो अपने प्रभु को पहचानो, उस सच्चे आनंद को पहचानो। संसार में भटकते भटकते जिंदगी गुजरी जा रही है, लेकिन आनंद नहीं मिला और ना मिलेगा, ये भी सत्य है। क्योंकि बेटा, एक आस थी कि बुढ़ापे में बेटा सहारा बनेगा, बहू के आने के बाद बेटा बदल गया, वो आनंद नष्ट हो गया। सोचते थे अच्छा अच्छा खाएंगे तो आनंद मिलेगा, बुढ़ापा आया तो वो भी नहीं खा सकते, डॉक्टर ने मना कर दिया, वो भी सहारा छूट गया। और एक आस और भी थी, खूब धन कमाएंगे तो आनंद हो जाएगा। धन तो खूब कमाया, बेटा बड़ा हुआ और उसने सारा बर्बाद कर दिया, नष्ट कर दिया, वो आनंद भी नष्ट हो गया। तो सच्चा आनंद है भगवान का नाम, जो कभी ना तो मिटता है और ना ही बर्बाद होता है। ऐसा धन है जो कभी खर्च नहीं होता। आपने कभी किसी महान संत को, सच्चे संत को कहीं बड़े बड़े मॉलों में शॉपिंग करते हुए नहीं देखा। क्यों? हम तो खूब सोचते हैं अच्छे कपड़े आ जाए, अच्छा खाना आ जाए, अच्छे गहने आ जाए तो आनंद मिल जाएगा, लेकिन तो भी जीवन में आनंद नहीं हो पाता। खूब खरीदो, खूब शॉपिंग करो, लेकिन आनंद नहीं मिल पाता। और वो संत एक माला लेकर बैठे रहते हैं, कभी उनको इतना परेशान होते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि उनके पास वो धन है जो कभी खर्च नहीं होता, कभी नष्ट नहीं होता। राधा नाम का धन, जितना बांटो, जितना दान करो, उतना बढ़ता जाता है, उतना बढ़ता जाता है। ये धन संसार का खर्च हो जाता है, लेकिन भगवान के नाम का धन खर्च नहीं होता। संत कहते हैं कि हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। और वही धन अगर हमें मिल जाए, हमारे जीवन में आ जाए, तो फिर हमारा मन भी नहीं भटकेगा। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाओ उतना ही मचल जाए। ये मन एक कुत्ते की भांति, घर में अगर एक कुत्ता पाला है, उस कुत्ते को भटकते हुए छोड़ दिया तो घर में कोई भी वस्तु पवित्र नहीं छोड़ेगा, सारी वस्तु दूषित कर देगा। घर में भोजन जो कुछ है सारा अपवित्र हो जाएगा। ऐसे ही ये जो मन रूपी कुत्ता है, इसे हमने आजाद कर दिया, तो इसने हमारी इंद्रियों को दूषित कर दिया है। जब तक ये आजाद रहेगा तब तक हमारा कुछ होने वाला नहीं है। अगर कुत्ते से घर का सामान बचाना है ना, तो उसको बांधा जाता है। ऐसे